हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पार्श्व विस्थापन, जिसको पार्श्विक विस्थापन भी बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ये आखिर होता क्या है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। ये जो चैप्टर है वो 12th क्लास के फिजिक्स किरण प्रकाश की एवं प्रकाशीय यंत्र है, जिसमें बात करेंगे यहां पर अपवर्तन के बारे में, और वो भी किससे, तो आयताकार जो शीशे की प्लेट होती है उससे प्रकाश का अपवर्तन दिखाने वाले हैं, जिसमें आएगा यहां पर पार्श्व विस्थापन, जिसको बोलते हैं सामान्य बदलाव भी बोलते हैं, है ना, लेटरल शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए यहां पर एक आयताकार ये ग्लास का प्लेट लिया गया है, शीशे की प्लेट लिया गया है, और इस शीशे की प्लेट पर यहां से प्रकाश की किरणें डाली जाती है, और ये जो प्रकाश की किरणें डाली जाती है इसको बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जैसे ये ग्लास प्लेट पर आकर आपतित होती है तो यहां पर अपवर्तन होगा, क्योंकि हवा से किसमें प्रवेश कर रही है? ग्लास में प्रवेश कर रही है। जाना चाहिए था इस रास्ते से, लेकिन अपने पाथ से मुड़ जाती है, यानी नॉर्मल के तरफ, अभिलंब के तरफ मुड़ेगी, और जैसे ये फिर बाहर होती है तो इसका नाम पड़ता है यहां पर क्या चीज? निर्गत किरण। ये जो बाहर निकलती है फिर उसी माध्यम में, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। तो आपतित किरण की रास्ता देखा जाए और अपवर्तित किरण की रास्ता देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, बट यहां पर दोनों के बीच एक लंबवत दूरी होती है, और यही लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन बोला जाता है, या तो पार्श्विक विस्थापन बोला जाता है, या तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। लेकिन कब? जब प्रकाश की किरणें किसी आयताकार ग्लास के प्लेट से अपवर्तित हो रही है तब। चलते हैं इसके फॉर्मूला की ओर, इसकी फॉर्मूला की डिराइवेशन की। देखिए हमने एक आयताकार यहां पर ग्लास का यानी शीशे का प्लेट ले रखा है स्लैब की तरह, और इस स्लैब की यदि मैं थिकनेस की बात करूं तो इस स्लैब की जो थिकनेस है, मतलब मोटाई, मान लिया मैंने टी है, और यहां पर इसकी जो अपवर्तनांक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो म्यू है। अच्छा, अब यहां पर लाते हैं प्रकाश की किरण को। इस तरह से प्रकाश की किरण जो ये आ रही है, ये क्या है? आपतित किरण है। और इस सरफेस पर जब यहां पर क्या होती है, आकर पड़ती है, तो इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलेंगे, और यहां से ये क्या खींचा जाएगा? अभिलंब खींचा जाएगा, और इसका नाम पड़ेगा इस कोण का आपतन कोण। ठीक, आपतन कोण। अब देखिए ये जो किरण आती है, इसको देखा जाए तो इसकी जो रास्ता है, पथ है, ये वाला है, लेकिन इस पथ पर जाएगी नहीं। क्या होगा? अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद देखो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है अपवर्तित की, और फिर इस बिंदु पर यहां पर एक लंब डालेंगे ऐसे। अभी हुआ था हवा से ग्लास में, अबर होगा ग्लास से हवा में, तो अब क्या होगा? फिर निकलेगी, और ये होगी अबर निर्गत हो, और ये इसके समानांतर हो जाती है, और ये जो कोण है इसको निर्गत कोण बोलेंगे, और ये है अपवर्तन कोण आर। हो गया यहां पे ऐसा। अब देखिए बारी बारी से यहां पर यही जो लंबवत दूरी लेना है हमें,
यही, और यही क्या है, पार्श्व विस्थापन है, इसी को हमें निकालना है। चलते हैं नेम बिंदु, इस बिंदु का नाम रख दो ए, इस बिंदु का नाम रख दो बी, इस बिंदु का यहां नाम रख दो सी, और इस बिंदु का नाम रख दो डी। यही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपतित किरण, ये हो जाएगा निर्गत किरण। चलिए ठीक है, तो यहां पर ये जो सी डी है इसको मान लीजिए डी, और यही क्या है, डी ही क्या है, तो यहां पर पार्श्व विस्थापन है, पार्श्व विस्थापन, और इसी की फॉर्मूला हमें निकालनी है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, त्रिभुज ए बी सी, कैसा है, तो बोलना है समकोण है, समकोण त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये कौन है यार, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस आर हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, आधार क्या होगा, ए बी होगा, और ये क्या होगा कर्ण, तो कर्ण क्या होगा ए सी होगा। तो ए सी इज इक्वल टू यहां पे ए बी बाई कॉस आर दे दिया गया, तो यहां से ए बी मतलब टी, और यहां से क्या लेंगे कॉस आर ले लेंगे, टी बाई कॉस आर हो गया। अच्छा, अब यहां पर हम बात करें इसकी, इस एंगल की, तो ये टोटल आई है, ये आर है, तो ये होगा आई माइनस आर, ये वाला कौन होगा, क्यों, क्योंकि आई तो ये होगा पूरा आई, ये हो गया आर, तो ये बचा आई माइनस आर। अब हम इस त्रिभुज में चलेंगे ए डी सी, ये भी क्या है, तो यहां पे समकोण त्रिभुज है, और इसमें ये वाला जो है से हमको भुजा निकालना है, जो सीडी है, जो पार्श्व विस्थापन है। तो अब यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी में जरा देखा जाए तो कौन लेंगे, आई सामने लंब, आई क्या है कर्ण, तो यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू सी डी बाई ए सी। तो यहां से सी डी इज इक्वल टू ए सी और इनटू क्या होगा, तो साइन आई माइनस आर होगा। ओके, तो सी डी क्या है डी, यानी पार्श्व विस्थापन, ए सी जो पहले मैं निकाल चुका हूं टी बाई कॉस आर, टी क्या है मोटाई है, तो यहां से आ जाएगा टी बाई ये होगा कॉस आर और इनटू साइन आई माइनस आर हो जाएगा, ये हो जाएगा टी बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर हो जाएगा। ओके, अब यहां पे समझिए, यदि आई कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा, तो यहां पर आर भी छोटा होगा, क्योंकि आई छोटा करेंगे तो डिफिनिट है आर और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगा। तो यहां पर आई छोटा मतलब आर छोटा, यानी यहां दो चीजें समझिए, यहां पे साइन आई माइनस आर भी छोटा हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्स क्या आएगा आई माइनस आर, और जब एंगल छोटा होता है तो कॉस क्या होता है 1 होता है, कॉस आर टेंस टू 1 होगा। हो गया ऐसा, तो यहां पे कुछ लिख सकते हैं d इज इक्वल टू टी, अब बाई 1 होगा और ये इंटू क्या होगा
आई माइनस आर, लेकिन कब? जब आई छोटा होगा तब। अच्छा, यहां पे साइड में एक काम कीजिए, अब जो है से स्नेल के नियम से लगाइए। तो ये तो एयर है, तो ये 1 होगा, और यहां पर आई है, तो ये होगा 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो यहां पर साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर होगा। आई छोटा है तो साइन आई आई होगा, इज इक्वल टू म्यू आर होगा। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू आई बाई म्यू आएगा। तो यहां से d इज इक्वल टू टी इंटू आई माइनस आर, दैट मीन्स आई बाई म्यू हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई, यहां पे म्यू होगा इंटू आई होगा। हो गया ऐसा? जब स्मॉल एंगल रहेगा तब ये वाला, जब आपतन कोण छोटा रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब जो है से बड़ा सा रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा, है ना, आई माइनस आर। और आर कैसे निकालोगे? तो यहां पर जो स्नेल का नियम दिख रहा है उसी से आर का वैल्यू निकाला जाएगा, यहां पुट किया जाएगा, और छोटा रहेगा तो पर भी वहीं से निकाल करके पुट किया जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ, ये पार्श्व विस्थापन समाप्त हुई। या तो इसी का नाम है आयताकार शीशे या तो कांच की स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन।